महाराज युधिष्ठिर के पास में एक याचक आया और युधिष्ठिर बोल पड़ते हैं, भैया आज नहीं तुम कल आना। जब इस बात को भीम ने सुना है तो भीम नगाड़े लेकर के बजाने लगे, उत्सव मनाने लगे। युधिष्ठिर पूछ पड़े, भीम क्या बात है, इतना उत्सव इतना आनंद क्यों? बोले भैया ये आपकी बात पर मैं इतना उत्सव मना रहा हूं। किस बात पर? बोले उस याचक के लिए आपने कल बुलाया है। क्या कल के जीवन की गारंटी है कि कल आवेगा? हम कोई कार्य के लिए कल पर परसों पर टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ पता होता है कि वो कल आएगा ही। कल की जानकारी किसी को भी नहीं है कि वो कल होगा भी कि नहीं होगा। महाराज परीक्षित चाहते तो कह सकते थे, गुरुदेव मेरी मौत को टाल दीजिए, मेरी मृत्यु को टाल दीजिए। लेकिन महाराज परीक्षित ने मृत्यु को टालने के लिए नहीं कहा। महाराज परीक्षित तो यही पूछते हैं, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए। और सुखदेव जी जैसे संत ये समर्थ रखते हैं, बोले राजन घबराओ मत, जब तक मैं बैठा हूं तब तक यमराज भी आ जाएगा ना, तो उसको भी खाली हाथ वापिस जाना पड़ेगा। ये ताकत कोई रखता है तो कोई गुरु रखता है, ये ताकत रखता है तो कोई संत रखता है, ये ताकत रखता है तो कोई साधक रखता है। आपने नाम सुना होगा गुरु, समर्थ रामदास, सुना है नाम? इस शिवाजी महाराज के भी गुरु रहे। इसी वाराणसी की धरा पर वो आए, और जब वाराणसी की धरा पर जब पधारे हैं, भाई अपने अपने जीवन के कुछ कुछ नियम होते हैं। आज अपने शिष्य से बोल पड़े कि काशी का परिक्षेत्र है, यहां कोई महाराष्ट्रीयन परिवार हो तो उनके यहां से जाकर के भिक्षा लेकर के आओ, क्योंकि हम लोग सोपाकी अपने हाथ से बनावेंगे और ठाकुर को भोग लगाएंगे और ग्रहण करेंगे। शिष्य भ्रमण करते 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 एक महाराष्ट्रीयन परिवार में पहुंचा। वो महाराष्ट्रीयन परिवार विद्वान, कर्म में निष्णात, प्रकांड ज्योतिषी। जाकर के शिष्य ने निवेदन किया, बोले वो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भिक्षा दे देता हूं, लेकिन तुम यहां कहां भ्रमण कर रहे हो? बोले क्यों? बोले रात के 8 बजे तुम्हारी मौत सुनिश्चित है। अब उसने वहां से भिक्षा तो डरते डरते कांपते कांपते ले ली है, और लेकर के गुरु रामदास जी के पास में पहुंचा। गुरुदेव को प्रसाद बनवाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। गुरुदेव ने ग्रहण किया, स्वयं ग्रहण किया। ग्रहण करता है, कुछ खाता है, कुछ गिरता है। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो? बोले गुरुजी आज मैं जहां गया था भिक्षा लेने के लिए, वो काशी के उत्तम ज्योतिषी, प्रकांड ज्योतिषी विद्वान है, और वो बोल रहे थे कि तेरी जो मौत है रात्रि में 8 बजे तेरे लिए तेरी मृत्यु हो जाएगी, यम के दूत आकर के तेरे लिए लेकर के चले जाएंगे।
अब मृत्यु का नाम सुनते सुनते अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। 1 मिनट के बाद में कोई बोल दे बस 2 मिनट के लिए आपके यहाँ जीवन है, इसके बाद में आपको जाना है, तब कैसे लगता है? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, शाम के समय तुम मेरे पास में आना। उसका तो एक एक मिनट लग रहा था जैसे महीने साल के बराबर बीत रहा हो। सायंकाल हुआ, वो गुरुदेव के पास में पहुंचा। गुरुदेव ने नित्य संध्या वंदनादि कर्म किया, प्रसाद पाया और गुरुदेव विश्राम करने लगे। बोले शिष्य मेरे चरणों को दबाओ। सोच रहा है गुरु बहुत, गुरु तो गुरु है, कुछ बतलाएंगे, कुछ उपाय देंगे, कुछ मंत्र देंगे। घड़ी सामने लगी है, टिक 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 करके घड़ी बढ़ती जाती है। 7 बजा, 7:30 बजा, अब वो गुरुदेव के चरण दबा रहा। 7:30 बजा, 7:45 बजा, गुरुदेव खर्राटे लेकर के सो गए। 8 बजा, घड़ी की तरफ देख रहा, गुरुदेव सो रहे हैं, वो चरण सेवा कर रहा है। 8:15 बजा, 8:30 बजा, वो चरण सेवा ही कर रहा है। रात्रि के 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए। गुरुदेव की निद्रा टूटी। बोले अरे तू अभी तक चरण दबा रहा है? बोले हाँ गुरुजी, आपने कहा था चरण सेवा करो तो मैं चरण सेवा कर रहा हूं। जाओ जाकर के सो जाओ। शिष्य जाकर के विश्राम करने लगा। दूसरे दिन प्रातः काल का समय हुआ। पुनः गुरुदेव ने कहा जहां से कल भिक्षा लेकर के आए थे जाओ वहां से फिर भिक्षा लेकर के आओ मेरे लिए। शिष्य फिर पहुंचा है उसी ब्राह्मण, उसी ज्योतिषी के पास में। ज्योतिषी ने जब उस व्यक्ति को देखा, बोले तुम्हारी तो कल रात्रि में 8 बजे मृत्यु होने वाली थी और तुम यहां घूम रहे हो, भिक्षा लेने के लिए आ गए हो, ये कैसे हो गया? बोले तुम्हारी ज्योतिष विद्या व्यर्थ है, झूठी है। बोले ना, मेरी ज्योतिष विद्या झूठी नहीं हो सकती है, ये तो शास्त्र है, शास्त्र कहीं गलत नहीं हो सकता है। हम वहां तक ना पहुंचे, हमारी बुद्धि का फेर हो सकता है, लेकिन शास्त्र कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता है। बोले कल तुमने कुछ किया? बोले मैंने कुछ भी, मैं गुरुदेव की शरण में था, गुरुदेव के मैं चरण स्पर्श कर रहा था। इस ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष के द्वारा ध्यान लगा करके देखा है कि जिस समय ये चरण दबा रहा है उस समय यम के दूत आए हैं, लेकिन जब यम के दूतों ने देखा है कि ये शिष्य तो अपने गुरुदेव के चरणों को दबा रहा है, तो यम के दूतों को भी हिम्मत नहीं हुई है कि गुरु के पास से उस शिष्य को खींच करके ले आया जाए। खाली हाथ ही वो यम के दूत चले गए। बोले ओ तुम सुरक्षित क्यों बचे हो, अब मेरे लिए ये पता चला है। ये तुम्हारे गुरु का सामर्थ्य है। जाओ जाकर के आज से गुरुजी से कह देना कि अपने नाम के आगे वो समर्थ लगाने लगे। नाम पड़ गया समर्थ गुरु रामदास। तो ये गुरु में सामर्थ्य होती है कि जो हमारे हाथ की लकीरों में नहीं है, जो हमारे भालाक्षर में नहीं है, जो हमारे जन्माक्षर में नहीं है, वो भी यदि सामर्थ्य देने की कोई ताकत रखता है तो वो गुरु रखता है, कोई संत रखता है, कोई साधक रखता है।